अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो है पॉलिनोमियल्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि एक टर्म क्या होती है। चलिए, पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि एक टर्म क्या होती है। टर्म में क्या होता है? 2x, 3x, 4x। ये एक टर्म है। क्या है? एक टर्म जिसमें एक कांस्टेंट होगा या जिसको हम कहेंगे नंबर। कांस्टेंट नहीं, जिसमें एक नंबर होगा और क्या होगा? एक वेरिएबल होगा। नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा। एंड यहाँ पे क्या है? एक वेरिएबल होना चाहिए। A to Z में से एक वेरिएबल A B C X Y Z जो भी होगा उसको हम टर्म कहते हैं। जहां पे एक नंबर होगा और एक वेरिएबल होगा उसको हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। एग्जाम्पल 2x 3x 4x 5x ये सारी क्या है? टर्म्स है। क्या है? टर्म्स। तो अब आती है पॉलिनोमियल की बात। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एक चेन है। किसकी? पॉलिनोमियल इज ए चेन ऑफ टर्म्स। यहाँ पे पॉलिनोमियल हम किसको कहते हैं? ये एक चेन है टर्म्स की। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल 0। ये क्या है? एक चेन है किनकी? टर्म्स की। 2x स्क्वायर एक टर्म है, 3x एक टर्म है एंड 3 भी एक टर्म है। देखो कैसे। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे क्या है? आप बोलोगी कि आपने तो अभी बोला टर्म वो होती है जहां पे एक नंबर हो और क्या हो? और एक वेरिएबल हो। यहाँ पे तो सिर्फ नंबर है लेकिन वेरिएबल नहीं है। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये क्या होता है? 3 इंटू एक्स, लेकिन x की डिग्री यहाँ पे 0 होती है। तो हमें पता है x की डिग्री जब 0 होगी वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो 3 इंटू एक्स की डिग्री इसको 1 इक्वल टू 3। क्लियर? और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम यहाँ पे दिया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक। अब आती है बात, यहाँ पे हो गया टर्म क्या हो गया और पॉलिनोमियल क्या है? चेन ऑफ टर्म्स हो गए। टर्म होती है जहां पे एक वेरिएबल हो और एक नंबर हो। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि पॉलिनोमियल उसी की चेन होती है। एंड जो ये यहाँ पे कांस्टेंट है इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ये क्या होता है? एक्स रेज पावर 0। क्लियर? तो एक्स रेज पावर 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और 3 को इंटू कर दिया 1 तो वहां से आंसर हमारा 3 ही आना है। क्लियर इतना? अब देखिए, अब हमारा जो डिग्री के बेसिस पे जो है पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया है। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स। डिग्री बेसिस पे देखिए, यहाँ पे मोनोमेल्स किनको कहते हैं? जिनकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। क्लियर? उनको हम क्या कहते हैं? मोनोमिल्स। यहाँ पे क्या होती है? सिंगल टर्म। सिंगल टर्म। क्लियर? जहां पे एक टर्म हो उनको हम क्या कहते हैं? मोनोमिल्स। और यहाँ पे क्या होता है?
जो सिंगल टर्म होती है उनको हम क्या कहते हैं, मोनोमिल्स। और जो डबल टर्म होती है, जहां पे दो टर्म्स हो, जैसे एग्जांपल 2x+5, मैंने आपको अभी बोला ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे क्या है, दो टर्म्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स। सिंगल टर्म को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। डबल टर्म जहां पे दो टर्म्स होंगी वहां पे बाइनोमियल्स हम उसको बोलते हैं। और अगर हमारे पास 2x+2x² + 3x+5 होगा, तो इसको क्या हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। जहां पे एक टर्म हो मोनोमियल, जहां पे दो टर्म्स हो उसको बाइनोमियल्स, एंड जहां पे तीन टर्म्स हो उसको ट्राइनोमियल्स। और जहां पे मोर देन थ्री टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। क्लियर? ये था डिग्री के बेसिस पे। क्लियर? तो ये क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मोनोमियल्स जहां पे एक और जो यहाँ पे मोर देन थ्री उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। अब आता है डिग्री के बेसिस पे, डिग्री यानी हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पे अगर हम लेंगे डिग्री के बेसिस पे, देखिए पॉलिनोमियल्स, और ये जो था ना, ये था ऑन द बेस ऑफ टर्म्स। डिग्री के बेसिस पे हम आप देखेंगे ऑन द बेस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ आप डिग्री है। देखिए अगर हमारे पास होगा ax+b, यहाँ पे इसकी डिग्री खाली 1 है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। क्लियर? लीनियर इक्वेशन हम इसको बोलेंगे, जहां पे हमारी इसकी डिग्री क्या हो, ओनली 1। एंड अगर हमारे पास होगा ax² + bx+c, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? यहाँ पे हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। ऐसे अगर हमारे पास होगा ax3+bx2+cx+d, यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है लीनियर, एंड जिनकी डिग्री 2 होती है हाईएस्ट डिग्री, हम हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक, एंड जिनकी डिग्री 3 होगी 3 होगी हाईएस्ट डिग्री, उनको क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर? ये था इंट्रोडक्शन पार्ट आज का। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। क्लियर? और मैंने आपको कांस्टेंट टर्म भी सिखाया, क्या होता है उसका, क्या होता है मल्टीपल में, उसके मल्टीपल में होता है x⁻⁴, और x⁻⁴ की क्या, किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। क्लियर? आपको क्या बोलना है, एक वेरिएबल में, यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिया है, एक ही वेरिएबल में यहाँ पे आपको बोलना है कौन सा क्या है, पॉलिनोमियल है। 4x2 -3x माइनस प्लस चलेगा, तो ये जो पहला पार्ट है ये एक पॉलिनोमियल है। सेकंड पार्ट क्या है, y² +√2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये है कांस्टेंट टर्म, ये भी है कांस्टेंट टर्म, ये यहाँ पे क्या है, एक दो टर्म्स, एंड ये है कांस्टेंट, एंड ये है दो टर्म्स यहाँ पे। आप देखिए थर्ड क्या एक पॉलिनोमियल है,
थर्ड पार्ट एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं है। क्लियर? अब फोर्थ देखिए, फोर्थ एक पॉलिनोमियल है। फोर्थ पार्ट है y प्लस फोर्थ पार्ट एक पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी कुछ भी डिग्री नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं डिग्री थी, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एंड यहाँ पे आप देखिए ये है पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। यहाँ पे हर एक का रेज पावर है। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। बहुत ही इजी था। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। क्या इंट्रोडक्शन में हमने टर्म्स ऑन द बेस ऑफ टर्म्स, क्या बोलते हैं इनको, जो जिसकी एक टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे, जो एक टर्म होगा उसको बोलेंगे मोनोमियल्स, दो टर्म बाइनोमियल्स, एंड तीन टर्म ट्राइनोमियल्स, एंड मोर देन जो होगी वो पॉलिनोमियल्स। उसके बाद हमने पढ़ा हाईएस्ट डिग्री के बेसिस पे, जहां पे एक डिग्री होगी वो होगी लीनियर इक्वेशन, जहां पे दो वो क्वाड्रेटिक है, जहां पे तीन वो क्यूबिक। और क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया एक्सरसाइज 2.1 का। यहाँ पे आपको देखना था कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन कौन सा है। यहाँ पे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है, एंड जो थर्ड है ये है पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, क्योंकि तीनों की यहाँ पे डिग्रीज है, यानी यहाँ पे रेज पावर है, यहाँ पे सिर्फ एक का, यहाँ पे सिर्फ एक का, यहाँ पे कोई रेज पावर नहीं है, कोई पावर नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? चलिए, इसी के साथ आपकी आज की क्लास खत्म होती है। अल्लाह हाफिज।